कश्ती डूब कर निकल सकती है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बूझ कर जल सकती है। अरे मायूस होकर कभी इरादे न बदल, क्योंकि किस्मत तो कभी भी बदल सकती है। तो आइए इसी मोटिवेशनल उक्ति के साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। आज आपका 41वां क्वेश्चन से आपको स्टार्ट होगा और टाइप भी आपका क्या होगा जी, चेंज होगा। पहले हम जितना भी टाइप आपको बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत, सारे टाइप को पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, है ना। हम ये सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो जो बच्चा एकदम फ्रेशर होगा वो बच्चा भी एकदम भली भांति समझ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसा मुझे विश्वास है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, आज जो टाइप होगा वो विक्रयमूल्य पर लाभ हानि। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि लाभ हानि जब भी होता है वो क्रयमूल्य पर होता है, लेकिन कभी वैसा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि लाभ हानि जो हो रहा है वो आपका विक्रयमूल्य पर हो रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आपका 41वां क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक आपका हो गया है। कहता है एक वस्तु का जो क्रयमूल्य है यानी जो सीपी है वो कितना है जी, 2800 रुपया है। विक्रयमूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। इसका मतलब समझिएगा, विक्रयमूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जब विक्रयमूल्य अगर 100 है तब आपका लाभ कितना है जी, 20 है। तब वास्तविक लाभ आपको निकालना है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, लाभ जो है मेरे प्यारे भाई, लाभ जो दिया हुआ है वो आपको 20% दिया हुआ है। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं तो 20 बटा कितना जी, 100। 20% का मतलब कितना होता है जी, 20/100। 20/100 है, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा जी, 20/100, यानी 1/5 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1 क्या आ जाएगा, 5। देखिए, हम आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस चीज को कि 20% का वैल्यू 1/5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये भी आपको लिख दिए हैं ताकि आपको कुछ दिक्कतें नहीं हो। अब इसका मतलब है कि जो एक जो ऊपर वाला जो है वो आपका प्रॉफिट है, ये 5 जो नीचे वाला है मेरे प्यारे भाई वो आपका एसपी है। एसपी है ना जी, क्योंकि यहाँ जो लाभ हो रहा है वो विक्रयमूल्य पर हो रहा है, तो है ना, ये दोनों के आप हेल्प से यहाँ आप सीपी निकाल सकते हैं, क्रयमूल्य निकाल सकते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज अगर आप 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है प्यारे कि उसको आप 4 रुपया में खरीदे हैं। यानी क्रयमूल्य क्या हो जाएगा जी, विक्रयमूल्य एसपी माइनस प्रॉफिट, 5 माइनस कितना, 1, यानी 4। अब निकालना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कैसे लिखना है, जो चीज दिया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं जी, बट्टा में लिखते हैं, और जो चीज निकालना रहता है उसको हम लोग गुना में लिखते हैं। पहले समझ लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है जी, तो एक वस्तु का क्रयमूल्य 2800 है, यानी सीपी दिया हुआ है 2800, है ना। तो सीपी का वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग ऊपर लिख दिए, है ना। अब रेशियो में हमारा क्या है, यानी क्रयमूल्य का तुलना हम क्रयमूल्य से करेंगे। 2800 यहाँ क्रयमूल्य है, यहाँ क्रयमूल्य 2800 है, यहाँ क्रयमूल्य कितना है, तो 4। क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। 2800 यहाँ सीपी है तो 4 यहाँ क्या है, सीपी है। यानी कहने का मतलब है कि 4 जो वैल्यू है ये 2800 का है, या 2800 जो वैल्यू है वो 4 का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो निकालना है प्यारे उसको गुना कर दीजिए। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो वास्तविक लाभ निकालना है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या है जी, 1। तो 1 से हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे, गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, 4 से काट दिए कितना, 700। यानी हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया जी, 700 आंसर आ गया। यानी हमारा ऑप्शन क्या आ गया। अब एक बात आपको बताते हैं, देखिए ये तो आप ऐसे तोड़ के बना लिए, हम कोई तोड़ना नहीं चाहता है,
जैसे मान लेते हैं 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ, 1/5 नहीं लिखना चाह रहा है तो ऊपर भी बना सकता है। कैसे बनाएगा जरा समझिएगा, यहाँ मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा। हमको निकालना क्या है जी, प्रॉफिट। देखिए हमको प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, तो क्रैमूल। क्रैमूल कितना है जी, 2800 है ना, तो क्रैमूल यहाँ हो गया 2800, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्रैमूल हमारा 2800 दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ कि विक्रयमूल के प्रतिशत में लाभ 20% है। एक तरह से इस सेकेंड तरीका समझिएगा मेरे प्यारे भाई, सेकेंड तरीका। विक्रयमूल्य के प्रतिशत के में लाभ कितना है जी, 20% है। यानी कोई भी चीज अगर आप 100 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ कितना में हो रहा है जी, लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्रयमूल्य कितना है, 80 रुपया ना है जी। अगर कोई चीज हम बेच रहे हैं 100 रुपया में तो हमको लाभ 20 रुपया हो जा रहा है, इसका मतलब क्रयमूल्य हमारा कितना है, 80 रुपया है। यानी 2800 जो क्रयमूल्य है, यहाँ क्रयमूल्य कितना है, 80। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना। अब निकालना क्या है जी, एक्चुअल लाभ निकालना है, तो लाभ तो 20% है, यानी 20 से हमको क्या कर देना है, गुना कर देना है। हम ऐसे भी डायरेक्ट मेरे प्यारे लिख सकते थे और बना सकते थे। तो 20 से काटेंगे बीचों का 80, 4 से काटेंगे कितना, 700, यानी हमारा 700 हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो गया जी, बी। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको पूरा डिटेल में हम समझा दी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 42। एक कहता है किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, यानी 800 रुपया बेचने पर, जब कोई चीज अगर बेचते हैं तो हमारा वो विक्रयमूल्य होता है, हमारा वो एसपी होता है। इसके विक्रयमूल्य पर 20% की हानि होती है। 20%, देखिए लॉस कितना है मेरे प्यारे भाई, लॉस जो है कितना है जी, 20% है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी एक जो है मेरे प्यारे भाई, ये आपका लॉस हो गया, एक कितना हो जाए, लॉस हो गया। ये किस पर हो रहा है, विक्रयमूल्य पर, यानी 5 जो हमारा हो गया मेरे प्यारे भाई, वो क्या हो गया, विक्रयमूल्य। एक बात समझिएगा, अगर कोई चीज 5 रुपया में आप बेच रहे हैं तो 1 रुपया के हानि हो रहा है, 1 रुपया क्या हो रहा है जी, हानि हो रहा है। यानी यहाँ पर जो हमारा क्रयमूल्य है, इसका मतलब हमारा पर यहाँ क्रयमूल्य कितना है, 6 रुपया है ना। तब हम खरीदे 6 रुपया में, पहले हमारा 1 रुपया के हानि हुआ तो विक्रयमूल्य हमारा 5 रुपया हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे बनेगा, आगे देखिए। न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा 800 क्या दिया हुआ है जी, विक्रयमूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ विक्रयमूल्य लिख लिए। अब एक विक्रयमूल्य यहाँ तो है क्वेश्चन में जी, यहाँ विक्रयमूल्य 800 दिया हुआ है, यहाँ से हमारा विक्रयमूल्य कितना निकला, तो यहाँ से हमारा विक्रयमूल्य कितना निकला, 5। यानी 800 जो वैल्यू है वो 5 का है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं विक्रयमूल्य का तुलना हम विक्रयमूल्य से कर दिए। जो निकालना है उसको हम लोग गुणा करेंगे। और अगर हम क्रयमूल्य निकालना चाहेंगे, सीपी, अगर हम सीपी निकालना चाहेंगे मेरे प्यारे, तो कितना से गुणा करेंगे, सीपी हमारा 6 है, तो यहाँ 6 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हम 5 से अगर काटते हैं तो 16 पचे कितना, 80, एगो 0। अब 16 छक कितना हो जाएगा जी, 96, यानी 960। 16 छक कितना, 96, यानी 960। ये हमारा क्रयमूल्य 960 है। अब देखिए इसमें एक लाइन क्या जोड़ा है कि क्रयमूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए, तब तो हम क्रयमूल्य निकाले, क्रयमूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी अब हमको विक्रयमूल्य निकालना है, तो क्रयमूल्य कितना आ गया जी, 960। क्रयमूल्य कितना आ गया जी, 960। इस पर लाभ कितना है मेरे प्यारे भाई, 25% का लाभ है। यानी 100% का चीज 125%, यानी 125 बटा कितना, 100। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। 25 से काट दीजिए, 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 24 टाइम 96, 1 0, 24 पचे 120, यहाँ 0, कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 1200 आ गया। 1200 कहीं है जी, आपका ऑप्शन क्या है, डी। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से, वो आपका डी हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या आपका दिया हुआ है और फिर क्या निकालना है ना। जैसे देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़िए तो इसको क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिए बाबू। क्या कह रहा है जी, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, आपका आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है 2024 का। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है, जरा समझिएगा आप। तो देखिए यहाँ मूल विक्रय मूल्य के, तो देखिए मूल विक्रय मूल्य हम कुछ भी मान सकते हैं, तो जितना भी मानेंगे तो उसके 4/10, तो आपको वैसा चीज मानना है ना, कि जब 4/10 करेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या कीजिएगा आप मेरे प्यारे भाई, कि जो नीचे वाला है ना उसी को आप मान लीजिए। तो हम क्या मान लिए जी, कि किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के, यानी मूल विक्रय मूल्य जो है हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया। यानी जो एसपी जो है, यानी यहाँ देखिए मूल विक्रय मूल्य यानी शुरू वाला, यानी जो पुराना जो एसपी जो है मेरे प्यारे भाई वो आपका 10 है। पुराना जो एसपी है वो क्या है जी, आपका 10 है। तो इसके 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। इसके 4/10 पर बेचने पर, यानी जो नया जो एसपी है, जो नया जो एसपी है मेरे प्यारे भाई, 10 का 4 क्या है, 10। जो पहले हम विक्रय मूल्य माने हैं उसके 4/10, तो उसके 4/10 किए तो 10 कट गया तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। कहीं कोई दिक्कत जी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका जो पुराना एसपी जो है वो 10 आ गया, नया जो एसपी है वो 10 का 4/10 किए तो 4 आ गया। देखिए जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो इतना लिखेगा नहीं, वो मने में कैलकुलेशन कर लेगा, है ना, कि अगर हम 10 का 4/10 किए, यानी पुराना वाला पहले वाला जो मूल है उसको 10 मान लिए, इसका 4/10 करेंगे तो 4 हो जाएगा मने में, है ना। लेकिन हमको तो फ्रेशर बच्चा को भी समझाना है, तो सारा बात हम लिख दिए। अब मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं कि यहां से हम सीपी निकालते हैं कि सीपी कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा सीपी कितना होगा। अब देखिए नया जो एसपी आया कितना आया जी, 4 आया, है ना। तो हम एसपी का तुलना किससे करेंगे जी, हम एसपी से करेंगे। तो आय कहता है कि बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। अब यहां से हम लोग विक्रय मूल्य लेंगे, तो यानी 100% के चीज में अगर 17% की अगर हानि हो रहा है तो यहां से हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो बोलेगा सर 83% आ जाएगा। 100 में 17 घटेगा, अगर 20 घटता तो 80 आता, 3 कम घटा है तो 83%। डायरेक्ट करना है हमको, क्रय मूल्य निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो 100% से क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। तो यहां से जो क्रय मूल्य जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, 4 × 100, यानी हमारा 400, आइए क्या 83। यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, दोनों परसेंटेज गैप। अब देखिए हमको कैसे आगे निकलेगा मेरे प्यारे दोस्त, आगे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ सीपी के आगे हमारा जी 400 बटा कितना, 83। अब कहता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो सीपी से अगर हम एसपी का अगर रेशियो ले लेंगे तो हमको आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि इसके मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है। मूल विक्रय मूल्य के 88%, तो हमारा मूल विक्रय मूल्य क्या है, यानी पहले वाला, तो पहले वाला हमारा विक्रय मूल्य क्या है जी, 10 है ना। मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है, तो 88% का मतलब 88 बटा क्या, 100, है ना। इसका रेशियो निकाल लीजिए, आराम से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। जो काटना है वो काटिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान समझिएगा, कहता है यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88%, मूल विक्रय मूल्य यानी पहले वाला विक्रय मूल्य 10 है, 10 के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए जो कट रहा है से काटिए, अगर यहाँ 10 से 10 काटेंगे तो दादा हाँ को 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। अगर मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ 8 से काटते हैं तो 11 8 88, अगर 8 से काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 50, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब और कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ देखिए लिखते हैं
ये 10 में अगर हम 50 से गुना करेंगे, 10 बजाय नीचे भी लिखिए, 10 में अगर 50 से गुना किए तो कितना आ गया जी? 500 रेशियो। अब हम 83 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 83 में 11 से, 83 में अगर 10 से करेंगे तो हमारा 830, 830 और 83 एक टाइम और 83 हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा, 3 की 3, 8 3 11, 8 1 9, यानी हमारा 900 कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखिए 500 का चीज मेरे प्यारे भाई आपको 913 में बिक रहा है, तो कितना का फायदा हो रहा है जी? तो आप कहिएगा कि सर 400 का फायदा हो रहा है, 413 का फायदा हो रहा है। 500 का चीज 913 में बिक रहा है तो 413 का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा जी? ये 413, ये फायदा हुआ किस पर, 500 रुपया के चीज पर। तो 500 गुना क्या है जी, 100%। हम कैसे बनाए मेरे प्यारे भाई, पहले यहां से स्टार्ट किए, ये वाला चीज आपको बता दिए, उसके बाद यहां से यहां आए, फिर हम लोग यहां कर रहे हैं। अब जो कट रहा है उसको काटिए, अब जो कट रहा है उसको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, काटना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से भाग करना है 413 में, तो 5 अठे कितना जी, 40, यहां से बचा 1 और 3 13, तो 5 दूनी कितना, 10, यानी 82। तो 82 किसी में है, 82 इसी में केवल है, इस सब किसी में नहीं है, यानी 82 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 6% आएगा। इस तरह से हमको कैलकुलेशन करना है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जी, एक बार फिर हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, जो नीचे वाला है उसको मूल विक्रय मूल्य मान लीजिए, मूल विक्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य दोनों को हम लोग इसी को कहेंगे, है ना, कि 4/10 पर बेचने पर, यानी जो नया विक्रय मूल्य है वो 10 का 4/10 यानी 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पुराना विक्रय मूल्य नीचे वाला, नया विक्रय मूल्य ऊपर वाला। अब यहाँ एक चीज निकल गया। अब क्या करना है, उसके बाद हमको सीपी निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि निर्भया को 17% की हानि होती है। तो यहाँ से हम सीपी निकाले मेरे प्यारे भाई, विक्रय मूल्य यहाँ 4 दिया हुआ था, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से जो निकालना है उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ विक्रय मूल्य 4, 17% हानि हुआ, यानी 100% का चीज 17% हानि, यानी 83% विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से क्या कर दिए, गुना कर दिए। यहां से हमारा क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन लास्ट में मेरे प्यारे दोस्त हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो सीपी से एसपी का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो हमारा सीपी कितना यहाँ आ गया जी, 400/83। सीपी हमारा एसपी क्या हो गया जी, तो आय क्या कहता है, मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है। तो मूल विक्रय मूल्य हमारा 10 था, तो 10 का 88% कर दिए, फिर हमने तिरछा तिरछी गुना कर दिया। तो 500 का चीज 913 में बेचने के लिए कह रहा है, यानी 413 का फायदा हो रहा है। फायदा किस पर होता है जी, सीपी पर होता है, और गुना 100% हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल गया। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है ना। देखिए ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 16/12/2024 का। कहता है किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर, मूल विक्रय मूल्य यानी नीचे वाला हमारा मूल विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी पुराना मूल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं और पुराना भी कह सकते हैं, दोनों। पुराना एसपी, मूल या पुराना जो एसपी हो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। नया एसपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, नया एसपी जो पुराना आपका 5 है उसका 2/5, 5 5 कट गया, यानी कितना आ गया, 2। मूल यानी पुराना एसपी कितना जी, 5, नया एसपी कितना जी, 5 का 2/5, तो 2। हम वैसे ही बताएं, ऐसे भी समझना है, नीचे वाला आपका पुराना और ऊपर वाला आपका नया। पुराना यानी मूल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या निकालना है, उसी टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग को सीपी निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, सीपी। तो देखिए सीपी, एसपी यहाँ कितना आ गया जी, 2 आ गया। अब देखिए एसपी का तुलना हम लोग एसपी से करेंगे,
तो आय कहता है कि बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है, यानी 100% के चीज में आपको 27% की क्या हो गया, हानि हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 100 में से अगर 30 अगर डायरेक्ट घटाते थे कितना हो जाता है जी, 70 होता ना मेरे प्यारे भाई। यहाँ क्या करना है, और 3 कम ना घटाना है जी, तो 100 में से 27 गया तो क्या होगा, या तो आप वैसे घटा सकते हैं ना, तो वैसे भी घटा सकते हैं। 100 में से 20 गया तो क्या आ गया जी, 80, और 7 आओ घटा देना है मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ गया, 73, यानी 2 बटा क्या आ गया जी, 73, है ना। विक्रयमूल्य का तुलना हम लोग विक्रयमूल्य से कर दिए, हमको क्रयमूल्य निकालना है तो 100% से गुणा कर दिए, यानी मेरे प्यारे भाई क्या आ गया, 73% आ गया, यानी 200 बटा क्या, 73, 200 बटा क्या आ गया जी, 73। तो अब हम सीपी और एसपी का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे और लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल देंगे। सीपी देखिए कितना आ गया होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, सीपी ये हमारा सीपी कितना आ गया जी, 200 बटा 73। आगे एसपी देखिए मेरे प्यारे भाई, एसपी कितना आ गया। अब कहता है कि मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है, तो मूल विक्रय मूल्य हमारा कितना है जी, 5, तो 5 के 84% निकालना है, यानी 84 बटा 100, इसी का रेशियो निकाल देना है मेरे प्यारे भाई। जो कटता है उसको आप काटिए, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 5 से काटिए तो 20 बचे 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 4 से काटते हैं तो 21 टाइम, और 4 से काटते हैं तो 5 टाइम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 21 से ही कटेगा जी, नहीं कटेगा जी, तो देखिए 200 में 5 से गुना कीजिए, अब यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, 200 में अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है जी, 1000, इसको घेर देते हैं यहाँ से। 5 में अगर 200 से गुना करते हैं कितना जी, 1000। अब उनको 73 में हमको 21 से गुना करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 73 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 73, यानी 3, कैरी हमारा कितना रहा, 7। फिर 73 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 73 दूनी कितना, 146, 146 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 153। इस चीज को एक बार फिर से हम समझेंगे, बहुत बच्चा अगर नहीं समझा होगा तो हम लोग कैसे करते हैं। 73 से 21 में डायरेक्ट कैसे किए, 73 में पहले हम लोग 1 से गुना किए तो कितना हो गया जी, 73 हो गया ना, तो इस 3 हम लोग लिख देते हैं, आई जो 7 जो बचा मेरे प्यारे भाई वो कैरी में जोड़ देते हैं। फिर 73 दूनी 146, 73 दूनी कितना जी, 146, 146 आई 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 153। इस तरह से किए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ क्या था, 73 में हम लोग 21 से किया है ना, तो कितना आ गया जी, 153। 1 मिनट मेरे प्यारे भाई, 73 में अगर 1 से हम लोग गुना किए तो कितना आ गया जी, 73 में 1 से गुना किए तो 73 में हम लोग 1 से गुना किए मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ गया 73, यानी कैरी कितना बचा जी, 7, तो ये हो गया यहाँ 3 और 7, तो फिर 153, यहाँ फिर लिखना है ना 153, यानी 1533 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1000 का सामान आप 1533 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कहिए सर प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, 513। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 513 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पर होता है जी, तो सीपी पर हमारा होता है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, तो ये हमको नहीं भी करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, कैसे नहीं करना पड़ेगा, हम ये चीज दिखा रहे हैं, हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे समझिएगा, हम इसको 100 बना लेते हैं, सीपी को 100 बना लेते हैं, और 100 से जितना ज्यादा अधिक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें अगर 10 से भाग कर देंगे तो 1 0 इधर भी खत्म, यानी हमारा 100 हो जाएगा। अगर इधर भी अगर 10 से भाग कर देंगे तो 153 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, यानी 100 का सामान अगर 153 पॉइंट अगर 3 में बिक रहा है तो कितना का फायदा हो रहा है, 53.3% का, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी, 53.3%, यानी ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी आंसर। कहीं कोई दिक्कत, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और जितना हम क्वेश्चन बताए हैं, है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन था, ये सब का क्या हम कर दिए, आंसर भी दे दिए। वैसे बच्चे जो पूरा सॉल्यूशन देखना नहीं चाहते हैं, वो पहले क्वेश्चन को बनाकर आंसर से मिलाए, उनका मैच करता है कि नहीं करता है, अगर मैच नहीं करेगा
तब उस सॉल्यूशन अपना देखेंगे, पूरा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो आज इतना ही है। यानी एक टाइप से जब भी हम बता रहे हैं आपको क्लास में, देखिए जो भी चैप्टर हम लेंगे हर एक टाइप पहले हम बता देंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम मिसलेनियस बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम रेगुलर रहिए, आपको फायदा रहेगा, कहीं से कोई कोर्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।